बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सदाए अयूब। नाज़रीन, हम जानते हैं कि पाकिस्तान पहले ही बहुत सारे मसलों का शिकार है, जिनमें बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और सियासी रस्साकशी शामिल है। मगर इन सब सूरत हाल के बावजूद एक ऐसी आफत, एक ऐसी मुसीबत जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हालिया 2025 के सैलाबी सूरत हाल की, जो सिर्फ मकान नहीं बहाता बल्कि नस्लें बहा देता है। सवाल ये है कि ये सैलाब कहाँ से आता है, किस रास्ते से आता है और ज़्यादातर देहाती इलाकों को ही क्यों मुतासर करता है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है, दरिया सिंध, वो पाकिस्तान के शुमाल से शुरू होता है और पूरे मुल्क को काटता हुआ बहिरा अरब में जा गिरता है। इसके साथ साथ बाकी दरिया झेलम, चनाब, सतलुज, जब इनमें पानी का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो पानी उन दरियाओं के करीब तरीन जो इलाके होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं होता बल्कि बर्फ़ के पिघलने, ग्लेशियर्स और इंडिया की तरफ से छोड़े गए पानी का मजमुआ होता है। नाज़रीन, अगर हम इस सैलाब की तारीख पर बात करें तो ये सैलाब 2010 में भी आया, 2014 में, 2022 में और 2025 की सैलाबी सूरत हाल आपके सामने है। 2025 की सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, जिसमें लाखों लोग जो है वो बेघर हुए हैं, हज़ारों लोगों की जानें चली गई। अगर हम बात करें तहसील अलीपुर की, सीतपुर की, जो कि इस वक्त 95 से 98% तक ज़ेरे आब हैं। इन लोगों के जो इनके मकामी लोग हैं, इनके माल मवेशी पानी में बह गए, इनकी फसलें जिनमें गंदम, कपास, वो सब तबाह हो गई और इसके हस्पताल जो है वो पानी में डूब गए। कई जो है वो स्कूल ज़ेरे आब हैं, जिसकी वजह से बच्चे तालीम से औरतें और बच्चे कैंपों में बदतरीन हालात में पड़े हुए हैं। और 2010 से लेकर अब तक हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो बड़े किए गए, मगर अमलन कुछ ना हो सका सिवाय फ़ोटो सेशन के ज़्यादा, और इमदाद में कमी आती गई। ये है कि हमने पिछले 15 साल से क्या सीखा। हर बार सैलाब आता है, हम सिर्फ रोते हैं और भूल जाते हैं। नाज़रीन, सैलाब को रोका नहीं जा सकता, मगर इसके नुकसान को कुछ कम किया जा सकता है, जिसमें मजबूत डैम और बैराज, दरियाओं के साथ प्रोटेक्शन वाल्स और इसके साथ साथ मुतासरीन की बहाली के मंसूबे। ये किसी एक कौम का मसला नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर आज इसे वक्त पर फैसला ना किया गया तो आने वाले चंद सालों में पूरी की पूरी कौम जो है वो पानी में डूब सकती है। इसी व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।